देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जब भारत की गृह मंत्री का नाम ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जैसे शब्दों के साथ लिया जाने लगे तो सवाल सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं रह जाता है, सवाल भारत की छवि का हो जाता है, उसकी विदेश नीति, उसकी लोकतांत्रिक साख का बन जाता है। और जब ये तमाम चीजें जुड़ी होती है तब देश लाइव आपके बीच ऐसा मुद्दा लेकर आएगा जो सीधे हमसे जुड़ा है। हाल ही में अमेरिका में दर्ज एक केस और एफबीआई के बयान ने यही जो बहस है वो छेड़ दी है। दोस्तों, एफबीआई के असिस्टेंट डायरेक्टर जेम्स बर्नाकल ने यह कहा है कि एजेंसी विदेशी दुश्मनों से अमेरिकी नागरिकों की संवैधानिक अभिव्यक्ति की रक्षा करेगी। एक अन्य अधिकारी की बात करें तो उन्होंने इसे ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का मामला बताया, यानी किसी दूसरे देश की सरकार की तरफ से विदेश में रह रहे आलोचकों को चुप कराने की कोशिश। अब क्या है ये पूरा मसला, मैं बताऊंगी आपको पूरा डिटेल में आगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पूरा वाक्य और पूरी जो जानकारी है वो हम आपको देते हैं कि आखिर ये जो मुद्दा है वो क्यों चर्चा का विषय है। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो खालिस्तानी समर्थक और अमेरिका आधारित सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नून से जुड़ा हुआ है। जी हां, अमेरिकी अभियोजन पक्ष के मुताबिक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने पन्नून की हत्या की साजिश में भूमिका स्वीकार की है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब फोकस भारत में मौजूद एक अन्य व्यक्ति विकास यादव पर है, जो एक अलग मामले में गिरफ्तार होकर फिलहाल जमानत पर बाहर है। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया सीमित रही है और इस पूरे मामले में कहा गया है कि अमेरिका से औपचारिक दस्तावेजों का इंतजार है। अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या इस पूरे प्रकरण को सीधे भारत सरकार या शीर्ष नेतृत्व से जोड़ना उचित है? अंतरराष्ट्रीय मीडिया के कुछ हिस्सों में ये जो नैरेटिव है वो उभरा है कि ये राज्य प्रायोजित कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अभी तक अमेरिकी अदालत में जो दस्तावेज सार्वजनिक हुए हैं दोस्तों, उनमें सीधे तौर पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह का जो नाम है वो किसी अभियुक्त के रूप में नहीं है। आरोपों का जो दायरा है वो व्यक्तियों तक सीमित है, ना कि औपचारिक रूप से भारतीय राज्य या किसी मंत्री तक। ऐसे में अंडरवर्ल्ड डॉन जैसे शब्दों का जो इस्तेमाल है वो राजनीतिक बयानबाजी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर न्यायिक रूप से स्थापित तथ्य नहीं। फिर भी दोस्तों, ये जो पूरा मामला है वो हल्का नहीं है। पिछले साल कनाडा में अगर हम बात करें तो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा और भारत के रिश्तों में भारी जो तनाव है वो आया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने, जी हां, ट्रूडो ने संसद में भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। भारत ने इन आरोपों को बेतुका और राजनीतिक बताया। अब अमेरिका में पन्नून केस ने इस बहस को और भी व्यापक बना दिया है। दोस्तों, अगर पश्चिमी देशों में यह धारणा बनती है कि भारत अपने आलोचकों को विदेश में भी निशाना बनाता है तो ये भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी पर असर डाल सकता है, बहुत गहरा असर डाल सकता है। दोस्तों, भारत का आधिकारिक रुख ये रहा है कि पन्नून जैसे लोग भारत की संप्रभुता और अखंडता के जो खिलाफ है वो काम करते हैं। दोस्तों, सिख फॉर जस्टिस को भारत ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है और पन्नून पर भारत में कई केस दर्ज हैं, कई केस। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए वो वांछित व्यक्ति है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून और कूटनीति का सिद्धांत ये कहता है कि ये किसी भी देश की कार्रवाई उसकी सीमाओं के भीतर वैध हो सकती है, पर दूसरे देश की धरती पर गुप्त ऑपरेशन गंभीर कूटनीतिक संकट खड़ा कर सकता है।
दोस्तों, FBI की तरफ से इस्तेमाल किया गया जो शब्द है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, हाल ही के सालों में चाइना, रूस, ईरान जैसे देशों के संदर्भ में भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ है। जब भारत का नाम उसी फ्रेम में लिया जाता है या सेट किया जाता है तो यह भारत की लोकतांत्रिक छवि के लिए एक चुनौती बनता है। दोस्तों, भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, जहां असहमति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर विदेशों में रहने वाले आलोचकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं तो यह उस दावे को कमजोर करता है। और दूसरी तरफ देखिए, भारत के जो समर्थक हैं वो ये तर्क देते हैं कि पश्चिमी देशों ने लंबे समय तक खालिस्तानी संगठनों को अपने यहां खुली छूट दी और जिससे भारत की जो सुरक्षा चिंताएं हैं वो बढ़ी हैं। उनका ये कहना है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर हो तो जो सरकारें हैं वो कठोर कदम उठाती हैं। लेकिन यहां मूल प्रश्न ये है कि क्या ऐसे कदम अंतरराष्ट्रीय कानून और द्विपक्षीय संबंधों की कीमत पर उठाए जा सकते हैं? इस पूरे विवाद में देखिए दोस्तों, इस पूरे विवाद में अभी कई तथ्य अदालत की प्रक्रिया में स्पष्ट होंगे। निखिल गुप्ता की स्वीकारोक्ति, अमेरिकी अदालत के दस्तावेज और भारत सरकार की संभावित जांच, इन सब के बाद ही जो तस्वीर है वो साफ होगी। फिलहाल जो स्पष्ट है वो ये है कि मामला सिर्फ एक व्यक्ति या एक संगठन का नहीं रहा। ये भारत की विदेश नीति, उसकी खुफिया रणनीति और उसकी वैश्विक साख से जुड़ गया है। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि क्यों ये चर्चा जरूरी हो गई थी। तो अंत में आप लोगों से यही कि किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत उसकी संस्थाओं की पारदर्शिता और उसकी जवाबदेही में होती है। अगर आरोप झूठे हैं तो उन्हें तथ्यों और जांच के जरिए खारिज किया जाना चाहिए, और अगर कहीं कोई अति हुई है तो उसका भी जो निष्पक्ष परीक्षण है वो होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मंच पर सम्मान वही देश पाता है दोस्तों जो कानून के शासन को सबसे ऊपर रखता है, चाहे वो अपने आलोचकों के मामले में भी क्यों ना हो। तो दोस्तों, पूरा सच देश लाइव ने आपके सामने रखा है और बताया कि आखिर क्यों ये सीधा हमसे जुड़ा हुआ है, देश की साख से जुड़ा हुआ है। तो अब फैसला आपके हाथों में है कि आप इसको किस नजर से देखते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों, आप लोगों से ये भी अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस अपील के माध्यम से आप लोगों से यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा आप सहयोग करेंगे तो हम आपकी आवाज को बुलंद कर पाएंगे, आपको उस सच से रूबरू करा पाएंगे जो मुद्दे आप तक पहुंचते ही नहीं है। इसी के साथ हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।